हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए मंत्र प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ जनवरी 2025 की। मेरा गला ख़राब है, बहुत अजीब सी आवाज़ आती रहेगी, लेकिन फिर भी रीडिंग कर रही हूँ, तो प्लीज़ रीडिंग पे ध्यान दीजिएगा। और दूसरी बात कि मेरे टैरो क्लासेस 1 तारीख से शुरू होने वाले हैं। अगर आप एनरोल करना चाहते हैं ये बैच में या फिर अगले बैच में, तो आप कर सकते हैं। और एक बात कि अगर आपको क्रिस्टल्स कवच, चार्ज क्रिस्टल्स कवच माला चाहिए होगी, तो भी आप मेल आईडी पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। एंजल्स प्लीज यूनिवर्स वृश्चिक राशि वालों के लिए करंट एनर्जी। वृश्चिक राशि, मुझे जनवरी 2025 में आपके करियर में, आपके लव लाइफ में और आपके ओवरऑल पैसे से रिलेटेड कोई कार्ड यहाँ पे आया नहीं है, लेकिन मुझे करियर और लव लाइफ में ग्रोथ दिखाई दे रही है। पैसे से रिलेटेड कार्ड अभी टैरो में हम लोग देखेंगे कि एनर्जी क्या है, लेकिन अगर करियर में ग्रोथ है तो पैसे से रिलेटेड ग्रोथ भी है, क्योंकि यहाँ पे स्पिरिट गाइड्स का कार्ड आया हुआ है, डोर टू स्पिरिट का कार्ड है, हीलिंग आ रही है। यहाँ पे आपकी अकेले की एनर्जी दिखाई दे रही है, लोनली एनर्जी दिखाई दे रही है, लेकिन चाबी आपके ही पास है। यहाँ पे मीनिंग ये है ना कि वृश्चिक राशि के जो लोग यहाँ पे देख रहे हैं ना, आपकी लव लाइफ में या फिर आपके फैमिली में कुछ अगर अनबन चल रही है, प्रॉब्लम चल रहा है, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करने का सॉल्यूशन भी आप ही के पास है। यहाँ पे आप ही उस चीज़ को सही रास्ते पे ला सकते हो, सही रास्ते पे आप जा सकते हो। अगर आपके लव लाइफ में आपको कोई छोड़ के चला गया है, तो वो ज़्यादा देर तक आपको आपके बिना नहीं रह पाएगा, ये मुझे यहाँ पे एनर्जी फील हो रही है। फिर आपकी लव लाइफ हो या फिर मैरिड लाइफ हो, ये एनर्जी यहाँ पे है। थोड़ी सी अनबनाई वहाँ पे हीलिंग टोटली आ रही है। देखिए यहाँ पे हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड है और नीचे जो है डोर टू रोमांस का कार्ड है। तो आपके रोमांस में हीलिंग आ रही है। आपके रोमांस में कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम आ रहा रहेगा तो उसकी चाबी, क्योंकि यहाँ पे जो आपका हार्ट जो है, अभी आपने हार्ट क्लोज करके रखा है, चाबी आपके पास ही है। अकेला हार्ट यहाँ पे है, लेकिन चाबी आपके पास ही है। और बाहर जो है बहुत सारे हार्ट्स दिखाई दे रहे हैं, यानी कि आपके ज़िंदगी में बहुत सारे लोग लव लाइफ में जुड़ना चाहते हैं, या फिर आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं, लेकिन आप उसको देख नहीं पा रहे हो। अगर आप मैरिड हो तो आपके लाइफ में कुछ चल रहा है, तो यहाँ पे देखिए ये गर्ल है, इसके गले में चाबी का ये है, मतलब चेन है, उसको चाबी है। तो ये गेट बंद है, ये आपने ही बंद करके रखा है, आपके पास चाबी है, आप खोल नहीं रहे हो। तो यहाँ पे और उसके नीचे ही हैप्पी फैमिली का कार्ड आया है। जैसे ही आप एक कदम आगे बढ़ाओगे ना, तो आपकी फैमिली के जो भी कुछ अनबन है वो ख़त्म हो जाएगी। आपके करियर में भी ग्रोथ मुझे दिखाई दे रही है। आपके एंसेस्टर्स है, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको गाइड कर रहे हैं, आपको हेल्प कर रहे हैं। कोई ना कोई तो ऐसी शक्ति है कि जो आपको आपके करियर में ग्रोथ दिखा रही है। आपके पूरे लाइफ में जनवरी से लेके बहुत ग्रोथ आती हुई मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि जो दरवाजे आज तक बंद थे, जो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही थी, वो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाली है। यहाँ पे देखिए एक सनराइज़ हो रहा है, यहाँ पे एक फ्रेश लाइट आ रही है, और यहाँ पे भी एक्शन का कार्ड है, आप एक्शन ले रहे हो। यहाँ पे बादल छट रहे और सनराइज़ हो रहा है। तो यहाँ पे कम्प्लीटली आपके लाइफ में 2025 में जनवरी महीने में ग्रोथ मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पे आपको 444444 दिखता होगा, 333333 आपको दिखता होगा। किसी गुरु का, मेंटोर का आशीर्वाद आपके ऊपर है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप किसी भी रिलीजन से हो सकते हैं, तो वहाँ पे कोई, अगर आप मुस्लिम है तो सूफ़ी संत हो सकते हैं, अगर आप क्रिश्चियन है तो कोई आपके फादर वगैरह हो सकते हैं, जो आपको हेल्प कर रहे हैं
मतलब इस दुनिया में है नहीं है मुझे पता नहीं, लेकिन या फिर आपके एंसेस्टर्स हो सकते हैं, जो क्योंकि यहाँ पे डोर टू स्पिरिट का भी कार्ड आया है जो आपको हेल्प कर रहे हैं। और जो लोग हिंदू हैं, गुरु को मानते हैं, तो उनके जो भी गुरु है, जो जिस भी गुरु पे वो ट्रस्ट करते हैं, तो वहाँ पे वो गुरु या फिर मेंटोर जो भी है उनको गाइड कर रहे हैं। अगर नहीं तो कुलदेव कुलदेवी या फिर उनके आपके पूर्वज आपको 100% गाइड कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे कार्ड आया। मेजॉरिटी लोग यहाँ पे मुझे हीलर दिखाई दे रहे हैं। आपका प्रोफेशन जो है डॉक्टर, सर्जन, हीलर, मेडिकल प्रोफेशन, पैरामेडिकल प्रोफेशन या फिर योगा टीचर, योगा ट्रेनर, ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड कुछ करना, पीएचडी ऐसे कुछ आप करते होंगे। टीचिंग फील्ड से भी आप हो सकते हो, या फिर ये प्रोफेशन आपका है साइड बाय साइड आप टीच भी करते हो। आपके अंडर स्टूडेंट्स जो है वो पढ़ते भी है, ऐसे मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। टीचर, प्रोफेसर, एडवोकेट, जज ऐसे भी प्रोफेशन से आप हो सकते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ओवरऑल एनर्जी मुझे यहाँ पे जो लोग मतलब अदर देन स्टूडेंट्स, मुझे यहाँ पे एक वेल क्वालिफाइड लोग दिखाई दे रहे हैं। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आने वाले समय में आपकी जो जब स्टडीज़ कंप्लीट हो जाएगी, आप एक वेल क्वालिफाइड इंसान बन के, एक हाईली क्वालिफाइड इंसान बन के, यस डेस्टिनी ही है। देखिए पहला ही कार्ड डेस्टिनी का निकल के आया। बाहर निकलोगे, अपने मतलब किस्मत को टटोलोगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। करियर में मैंने बोला ना, करियर में आपकी ग्रोथ है, यस। फाइनेंसेस के लिए कार्ड दीजिए। यानी सारे कार्ड्स 3 कार्ड्स आए हैं फाइनेंसेस के लिए, अभी निकले हैं तो लेना पड़ेगा। वन मोर कार्ड। लव लाइफ के लिए कार्ड दीजिए प्लीज। नाइन ऑफ सोर्ड्स आया है यहाँ पे। डेथ। वन मोर कार्ड प्लीज। ब्रेक कार्ड की ज़रूरत है, क्लैरिफिकेशन। ओके। 5 ऑफ कप्स क्यों आया है यहाँ पे? बॉटम एनर्जी में है 3 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड। तो स्कॉर्पियो, आपके करियर में आपकी डेस्टिनी ही चेंज हो रही है, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का ही कार्ड आ गया है। पहले ही कार्ड आया वो है व्हील ऑफ फॉर्चून, उसके बाद में आया है जजमेंट, उसके बाद में आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद में आया है क्वीन ऑफ कप्स। यानी कि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जो भी है, आप स्टूडेंट हो या फिर आपका आप जॉब में हो या फिर आप बिजनेस में हो, आपके ना फाइनेंशियल जो आप चाहते हैं वो भी मिलने वाला है, वो भी ग्रोथ मिल रही है। और इमोशनल मतलब जिस चीज़ से आप जुड़े हुए हो, मन से, हम लोग ऐसा होता है ना, हम लोग एक प्रैक्टिकली सोच के काम करते हैं और एक दिल से सोच के काम करते हैं। मतलब दिल से सोच के ऐसा काम होता है कि जहाँ पे हमको खुशी मिलती है, हमको आनंद मिलता है, तो ऐसा काम भी आप करने वाले हो। और जहाँ से पैसा मिलने वाला है, लमसम अमाउंट मिलने वाला है, ऐसा काम भी आप करने वाले हो। यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आया हुआ है और ऐसे आप, मुझे लगता है कि मैनिफेस्ट कर रहे थे, यूनिवर्स से मांग रहे थे, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है आपके करियर में। तो यहाँ पे आपके करियर में ग्रोथ मुझे डिवाइनली गाइडेड ग्रोथ मुझे दिखाई दे रही है।
यहाँ पे आप जैसा चाहते थे मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी हो रही है, जो मैनिफेस्ट कर रहे थे वैसे ही आपके लाइफ में हो रहा है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप जो करियर में ग्रोथ चाहते थे, करियर में एक स्टेबल पोजीशन चाहते थे और इमोशनली भी फुलफिल होना चाहते थे, यानी कि खुशी मिलना, काम करने में आनंद मिलना, ये भी आपको चाहिए था, वैसे ही चीज़ आपकी लाइफ में होने जा रही है। स्कॉर्पियो, डेस्टिनी ही टर्न हो रही है, पहला ही कार्ड ऐसा आया हुआ है। स्टूडेंट्स के लिए भी ऐसा ही है कि किसी के कहने पे प्रैक्टिकली सोच के कुछ काम करना, या फिर हम खुद को खुशी देने के लिए काम करना, या फिर स्टडीज़ करना, इसमें फ़र्क होता है। तो आप ऐसा कुछ स्टडीज़ करने वाले हो या कर रहे हो जिससे आपको भी खुशी मिल रही है और आपको भी मज़ा आ रहा है स्टडीज़ करने के लिए, और उसमें ग्रोथ भी आपकी हो रही है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। फाइनेंसेस की मैं अगर बात करूं तो फाइनेंसेस वाइज भी डेस्टिनी टर्न हो रही है। मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि पहला ही कार्ड फाइनेंसेस के लिए स्टार का आया। आपके करंट एनर्जी में ऐसा कोई कार्ड नहीं आया था, सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ आ रही थी, लेकिन यहाँ पे फाइनेंसेस में भी आपकी डेस्टिनी टर्न हो रही है। यहाँ पे स्टार का कार्ड आया है, जो डेस्टिनी में आपका लिखा हुआ है, जो लिखा है वो क्या है, तो वो है ग्रोथ, सक्सेस, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, मतलब नेम, फेम, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, एयर ट्रैवल, लग्जरियस लाइफ, ये सब कुछ आपके ज़िंदगी में, आपके नसीब में लिखा हुआ है, वो आपको मिल रहा है। आप मतलब अभी भी आपको यकीन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है, तो आपको यकीन नहीं होगा कि ये चीज़ें आपके साथ में होगी, लेकिन यहाँ पे उसके साथ में ही या उसके नेक्स्ट कार्ड आया है नाइट ऑफ सोर्ड्स का। तो ये चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत जल्द एंटर कर रही है, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये बहुत फास्ट एनर्जी को शो करता है। विद इन 1 मंथ या 15 डेज मैं बोलूँगी कि ये मुझे चीज़ें कुछ न कुछ तो उस रिगार्डिंग फॉरवर्ड मूवमेंट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही। हाँ, एकदम से नेम, फेम और लॉट ऑफ अमाउंट आपके पास नहीं आएगा, लेकिन उस रिगार्डिंग कुछ न कुछ तो डेवलपमेंट या फिर फॉरवर्ड मूवमेंट चालू हो जाएगी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, उसको क्लैरिफाई किया है आपके लव लाइफ के लिए, उसको क्लैरिफाई किया है डेविल ने, और डेविल के ये दोनों कार्ड को क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ पेंटेकल्स ने। तो आप ना जगल कर रहे हो, मैंने पहले ही बोला था। अब जो भी हो लव लाइफ में, आपके हाथ में, आपके खुशियों की चाबी आपके हाथ में है, लेकिन आपने अपने आप को लॉक करके रखा है, अपने दिल का दरवाज़ा आपने ही बंद करके रखा है। आप ना सब कुछ मतलब जगल कर रहे हो, यहाँ पे आपकी स्टेबिलिटी नहीं है। यहाँ पे देखिए, ये 2 ऑफ पेंटेकल्स का यहाँ पे कार्ड है, वहाँ पे ना ये इंसान जगल कर रहा है, इसको समझ नहीं आ रहा है कि इसको करना है तो क्या करना है, और इसी की वजह से एंजाइटी, डिप्रेशन की प्रॉब्लम यहाँ पे हो रही है। आपको किसी का एडिक्शन हो सकता है, किसी इंसान का, और आप जो है उसको खोने को तैयार नहीं है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मैरिड लोगों के लिए देख रही है, लेकिन अगर यहाँ पे ये इंसान अगर टॉक्सिक है तो आपको उसको भूल जाना ही अच्छा है। ये दोनों पत्थरों पे पैर रख के कुछ फ़ायदा नहीं है। आप जब ये इंसान को भूल के आगे चले जाओगे, तभी जाके आपकी ज़िंदगी में आप बहुत कुछ अट्रैक्ट कर रहे हो, ये बाद में मैं बताती हूँ। यहाँ पे अगर आप फर्स्ट मैरिज के लिए भी देख रहे हो, आपका एक अफेयर किसी के साथ रहेगा, जो इंसान आपके लिए एक कार्मिक रहेगा। यहाँ पे मुझे लगता है कि ये इंसान आपके लिए टॉक्सिक साबित हुआ है या फिर होने वाला है। मुझे यहाँ पे हुआ है ऐसी एनर्जी आ रही है पास्ट की, क्योंकि यहाँ पे जगलिंग चल रही है, आप उसको भूल नहीं पा रहे और यहीं पे आपकी गलती हो रही है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि ये आपका सोलमेट है, वो आपका सोलमेट, लेकिन वो आपका सोलमेट नहीं है। आपका सोलमेट अभी आएगा जब आप इस कार्मिक रिलेशन से बाहर निकलोगे। यहाँ पे ये कार्मिक रिलेशन है, वहाँ से जब आप उसको भुला के बाहर निकलोगे, तभी आप अपने सोलमेट को अट्रैक्ट करोगे। ये फर्स्ट मैरिज वाले देखो, सेकंड मैरिज वाले देखो, किसी के लिए भी ये एनर्जी सभी के लिए ऐसे ही निकल के आई हुई है। यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड है। आप जब ये एनर्जी से बाहर निकलोगे, ये डेविलिश एनर्जी से बाहर निकलोगे, तो आप एक एम्प्रेस की एनर्जी में जाओगे। यहाँ पे जो है
कर्मा है और यहाँ पे आपके अच्छे कर्मों का फल है। एक गुरु की एनर्जी है, एक जुपिटर की एनर्जी है, एक सात्विक एनर्जी है, एक शुक्र की एनर्जी है। गुरु जो है सात्विकता सिखाता है और शुक्र जो है एक लग्जरियस लाइफ। हमको शादी के लिए क्या चाहिए रहता है, गुरु का भी पॉजिटिव होना और शुक्र का भी पॉजिटिव होना। तो ये चीज़ें यहाँ पे हो रही है। जब आप कार्मिक से निकलोगे, यहाँ पे आपका एक मैरिड लाइफ बहुत ही ज़्यादा पैशनेट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे डेविल भी है। तो यहाँ पे पैशनेट कनेक्शन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, लेकिन पैशनेट होना ये इतना ही काफ़ी नहीं होता। हाँ, फिज़िकल रिलेशन, फिज़िकल अट्रैक्शन होना ही चाहिए इस मैरिड लाइफ में, अपने लव लाइफ में, लेकिन वहाँ पे टॉक्सिसिटी नहीं चाहिए। वहाँ पे एक सात्विकता भी चाहिए, एक लविंग केयरिंग नेचर भी चाहिए। तो ये सब कुछ आप अट्रैक्ट करोगे जब आप कर्मा को रिलीज़ करोगे। यहाँ पे शुक्र आपका एक्टिव हो जाएगा जब आप कर्मा रिलीज़ करोगे, ये कार्मिक पैटर्न को छोड़ दोगे। यहाँ पे आप लग्जरियस लाइफ, नेम, फेम सबको अट्रैक्ट करोगे। ये इंसान का आपकी ज़िंदगी में आना, ये इंसान शुभ कदम लेके आपकी ज़िंदगी में आएंगे या आएंगी। यहाँ पे ये इंसान जब आएंगे, आपकी जब शादी होगी, तो यहाँ पे मुझे जल्दी मतलब कंसीव की एनर्जी लग रही है। कंसीव करेंगे आप अगर फीमेल है तो। अगर आप मैरिड है, आप मतलब आपको बच्चा नहीं है, आप उसके लिए देख रहे हो, तो आने वाले जनवरी महीने में आपको कहीं ना कहीं पे गुड न्यूज़ मिलने के चांसेस है। या फिर आप अगर आप ट्रीटमेंट कर रहे हो, ऐसे कुछ डॉक्टर की ट्रीटमेंट ले रहे हो, तो वहाँ पे आपको ज़रूर ये टाइम पे आप कंसीव कर जाओगे। कंसीव की एनर्जी यहाँ पे है। मतलब ट्रीटमेंट करो या ना करो, अगर आप लेट हो गए हो, मतलब आपको नेचुरली नहीं रहा है, तो 100% डॉक्टर के ट्रीटमेंट से आपको रहने वाला है। और अगर अभी अभी आपकी शादी हुई है, तो वहाँ पे भी मुझे प्रेगनेंसी की एनर्जी दिखाई दे रही है। प्रेग्नेंट आप हो जाओगे, गुड न्यूज़ आपको मिलेगी। यहाँ पे आपको बार बार वही बोला जा रहा है, 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। यहाँ पे देखिए 3 कप गिरे हुए हैं, 2 कप भरे हुए हैं। तो आपका ध्यान वो कप के पास है ही नहीं जो भरे हुए हैं। अभी देखिए यहाँ पे 3 कप तो भरे हुए हैं, गिरे हुए हैं, लेकिन सामने जो है इतनी बड़ी नदी बह रही है। ये इंसान का उधर भी ध्यान नहीं है, यहाँ पे भी ध्यान नहीं है, वो अपने ही सोच में है। अरे यहाँ पे 3 कप उठाओ, वहाँ पे जाओ, भर के लेके आओ, 3 कप भर गए आपके, लेकिन उसका ध्यान है ही नहीं। यानी कि इसका मतलब ये है कि यूनिवर्स आपको बताना चाहता है, अरे गिरे हुए कप उठाओ, उसको वापस भरो, उसमें जान डालो। अपने ज़िंदगी में कुछ जो छूट गया है, गिर गया है, निकल गया उसके ऊपर, वो ये डेविल एनर्जी पे स्टक होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि 3 ऑफ कप्स आपको, अगर आप रेगुलरली रीडिंग देखते हो, तो 3 ऑफ कप्स जो है सेलिब्रेशन को शो करता है, और 2 ऑफ कप्स जो है सोलमेट को शो करता है। यहाँ पे क्या आया है, सोलमेट की एनर्जी आई है। 3 ऑफ कप्स की सेलिब्रेशन आपके, मतलब आप चाहते तो आप कर सकते हो, लेकिन आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो। तो यही आपको बताया जा रहा है वृश्चिक राशि, कि आपको फोकस रहना है। कार्ड देखो क्या आया है, आपको फोकस रहना है, आपको आपके ग्रोथ पे ध्यान देना है, आपको ग्राउंडेड रहना है, आपको सेल्फ लव करना है, आपको मतलब ये एनर्जी में नहीं रहना है। 5 ऑफ कप्स की एक निगेटिव एनर्जी में आपको नहीं रहना है। आपको अपने सेल्फ लव पे ध्यान देना है, अपने प्रोग्रेस पे ध्यान देना है। आपके ज़िंदगी में विक्ट्री आ रही है, सक्सेस आ रहा है, लव लाइफ में तो आपके पास आपका सोलमेट आ रहा है। तो आप क्यों यहाँ पे ये एनर्जी में 5 ऑफ कप्स की हो, डेविल की हो, यहाँ पे जो है आपकी ग्रोथ अगर हो रही है, आपकी लव लाइफ में एक रोमांटिक पार्टनर आ रहा है जो आपके सब विश को फुलफ़िल करने वाला है, तो ये पीछे की एनर्जी में जो निगेटिव है, जो टॉक्सिक थी, जो ख़त्म हो चुकी है, वहाँ पे क्यों रहना। यहाँ पे देखिए इसके नीचे ही शादी का कार्ड है, 6 ऑफ वॉन्ड, नेम, फेम सब कुछ मिल रहा है, शादी हो रही है, और न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट की भी एनर्जी है, एक न्यू पार्टनर की एनर्जी है, लविंग केयरिंग पार्टनर की एनर्जी है। नेम फेम मैंने बोला उस वो भी है,
यहाँ पे ये सब कुछ आपके एनर्जी में अगर आ रहा है तो आप क्यों नहीं मतलब भूल पा रहे हो, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है, यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है और यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। मैंने जैसे रीडिंग किया है वही निकल के आया है। क्वीन ऑफ वॉन्ड जो है आपके करियर को शो करता है, जहाँ पे आपने जो मैनिफेस्ट किया है वो पूरा हो रहा है। एक अथॉरिटेटिव पोजीशन, नेम, फेम आपको मिल रहा है। मैंने पहले बोला ये स्प्रेड निकालने से पहले ही आपकी ज़िंदगी में ये चीज़ें आ रही है, ये मुझे लग रहा है यहाँ पे। तो ये चीज़ें आ रहा है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, आपकी एक एक लेवल अप जा रहे हो आप अपने करियर में। आपकी जो यहाँ पे कप का कार्ड है ये आपके इमोशनल फुलफिलमेंट को शो करता है। काम के लिए भी कप्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ कप्स। तो यहाँ पे मैंने पहले बोला आपके करियर के लिए, तो यहाँ पे आपको जो इसमें खुशी मिलती है ऐसा काम आप करोगे। और यहाँ पे लव लाइफ में भी आपकी खुशी आपकी राह देख रही है, आपको ऑफ़र आ रही है, इमोशनल ऑफ़र, एक लव पार्टनर, एक लव ऑफ़र आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। तो यहाँ पे आपको रेडी रहने के लिए बोला जा रहा है। पेंटिकल्स का यहाँ पे कार्ड है, तो पेंटिकल्स के कार्ड के लिए यूनिवर्स आपको हेल्प कर रही है, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, आपके मतलब फाइनेंसेस में ग्रोथ आ रही है। आपको भले ही ये ना दिख रही हो, बिहाइंड द कर्टन चल रहा है, लेकिन ये चीज़ें होगी ज़रूर। जनवरी महीना एक टर्निंग पॉइंट आपके लिए साबित हो सकता है स्कॉर्पियो राशि। यहाँ पे कोई एक मेल फिगर या फिर फीमेल फिगर जो भी है, या फिर मैंने जो बोला कि मेंटर गुरु आपको हेल्प करेंगे, ये यहाँ पे एनर्जी वापस निकल के आई हुई है। तो वृश्चिक राशि, कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सन रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में।